भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे। शाजिया, मुझे मालूम है सबसे कम मौका आपको मिला है, मैं आपके पास आऊंगा। बस एक फैक्ट रखने दीजिए मुझे। बांग्लादेश में हिंसा 13 अक्टूबर को शुरू हुई। अष्टमी के दिन मूर्ति विसर्जन के मौके पर हमले हुए। नोआखाली, जी हाँ वही नोआखाली जहां गांधी जी बैठे थे, वहां 500 लोगों की भीड़ ने इस्कॉन के मंदिर पर हमला किया। 125वीं जयंती चल रही थी प्रभुपाद जी की। ये भी मैं जानता हूं कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। मैं बिल्कुल अच्छी तरह से, इसलिए बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं नहीं बोल रहा। मैं नहीं बयान कर रहा हूं यहां पे, और ना मैं जानता हूं उस चीज को, मैं जानता हूं उसकी आंच कहां तक आती, इसको भी जानता हूं। इसलिए बहुत सारे फिगर्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं नहीं बोल रहा हूं। और यही बात काबुल में गुरुद्वारे में 10 दिन में 2 बार हमला होता है। हम जानते हैं बांग्लादेश में, उसमें भी नहीं जाना चाहूंगी कि बांग्लादेश की हिस्ट्री के बारे में, क्यों इसका क्रिएशन हुआ, क्यों पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता था, और कैसे ईस्ट पाकिस्तान से ये बांग्लादेश बना, और किस तरह से वहां के गृह मंत्री ने कहा है कि हमारा धर्म इस्लाम नहीं है। लेकिन जो कट्टरपंथ जिसकी जड़ें मजबूत होती जा रही हैं, वो तो सालों साल से हो रही हैं। और आप ये देखिए इस बात को, बहुत जरूरी है मुझे बताना। 3 लोग सुन रहे थे, मैं 3 लोगों की बातें, और देखिए उनकी बातों का जो दोगलापन है और जो दोहरी राजनीति है। सीए के दौरान क्या हुआ, सीए की जो बात कही गई थी सबसे पहले महात्मा गांधी ने कही है, और लगातार अलग अलग कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को कहा था। लेकिन वही बात जब बीजेपी ने कही और करके दिखाई कि फास्ट ट्रैक किया जाए, और एनआरसी का तो ड्राफ्ट भी नहीं था, लेकिन सारी नानी दादी को इकट्ठा करके शाहीन बाग में ये कहा गया कि मुसलमानों के खिलाफ है। हालांकि भारत की मुसलमानों के साथ कुछ लेना देना नहीं था। तो इनकी यही राजनीति है, मुसलमानों को भड़काते रहो, क्योंकि ये वोट बैंक है उनके लिए। और अभी तो बड़े शोएब जवाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हिंदू बांग्लादेशी का ये हो रहा था, लेकिन तब क्या कह रहे थे, मुसलमानों से कहा जाएगा कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। वो सब गा रहे थे गाने वहां पे बैठकर। नहीं, आप एक एक बार करके बात करने दीजिए, मुझे खत्म करनी बात को। बहुत सारे झूठ बोले गए हैं यहाँ पे, और मैं सारे तथ्य पेश करना चाहती हूँ आपके टीवी चैनल और आपके जरिए, आपके माध्यम के द्वारा। अमित शाह जी के 2 बहुत बड़े बयान हैं बाकायदा, और बयान ही नहीं है, काम है। और हम जानते हैं कि क्या क्या काम हम लोग ने किया है। सारा हुक्का पानी जो पूरा तय था कांग्रेस के शासन में और बाकियों के शासन में, हुर्रियत अलगाववादियों का, वो कैसे हम लोग ने खत्म किया है, कैसे मनीष शेल को पकड़ा है, किस तरह से बर्खास्त जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडित छोड़कर क्यों भाग रहे हैं, और किस तरह जो कश्मीरी पंडित यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय में। अभी सीए पे जो आपने झूठ बोला उसका पर्दाफाश करें। नहीं, अभी बहुत सारे झूठ बीजेपी बोलती है, अभी उत्तर दूंगा। शाजिया 5 सेकंड दे दीजिए बस। इतना तो अपने हलक को विराम दे सकते हैं ना, तब के लिए थोड़ा वक्फा। जी शाजिया कहना चाह रही हूँ। नहीं, मुझे दूसरी बात कहने दीजिए। तो दूसरे से बयान आए, हम तो करके दिखाने वालों में से है। और यही लोग थे जो बाकायदा कह रहे थे कि आप सबूत दीजिए प्रतीक भाई बालाकोट के, और झूठ फैलाने में और मुसलमानों को वर्गलाने में देश। राइट शाजिया। और बात खत्म नहीं की है। चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो जो वहां जाके कहते हैं कि भैया किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री को उठाया जाए, चाहे शोएब जवाई को देखिए, सारी की सारी बातें और तौसीफ को सिर्फ भारत स्टेट के और उसके प्रधानमंत्री क्या चीज बोल रहे हैं। राइट शाजिया। नाउ आलोक मैं आ रहा हूं मुस्लिम मैं आ रहा हूं। देखिए शोएब भाई आ रहा हूं, शोएब आ रहा हूं, शोएब मैं आ रहा हूं के खिलाफ। शोएब आ रहा हूं, राइट शाजिया। आलोक शर्मा असुरक्षित है। देखिए मुझे लगता है गुरुद्वारों के ऊपर अटैक हुआ, मंदिर के ऊपर अटैक हुआ। मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं तो जवाब दे पाएंगे। गलत है, निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। में मिलिटेंसी को किसने बढ़ाया था, सुन तो लीजिए, गलत ढंग से किस तरह से किसने। शाजिया सुनेंगे तो जवाब दे पाएंगे। शाजिया जिसकी वजह से मिलिटेंसी बढ़ी है। राइट शाजिया। कौन सी पार्टी थी 90 के दशक में, याद कीजिए। शाजिया सुनेंगे तो जवाब देंगे। व्यक्ति को बुलवाना है तो बुलवा लीजिए, हम चुप हो जाते हैं। बोलिए आलोक, बोलिए। आप बहुत देर तक बोले थे। सबसे पहली चीज है, सारे असत्यों को मुझे सबसे पहली चीज ये है, माय गॉड यार, क्या यार, बोलिए आलोक। माय गॉड। सबसे पहली चीज तो ये है कि गुरुद्वारों पर अटैक हुआ, मंदिरों पर अटैक हुआ, दुखद है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऑफिशियली प्रधानमंत्री को कहा कि इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। क्या बीजेपी के नड्डा साहब ने भी कहा? नहीं कहा। क्या बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री ने कहा? गृह मंत्री बोल रहा है 700 किसान। एक मिनट भाई देखिए, अब आप ये तो सुनने की हिम्मत रखिए।
आप बताइए। 700 किसानों की, तब नहीं बोला 700 आपसे। किसानों की मौत हुई, बीजेपी के एक लीडर ने एक छोटा सा ट्वीट तक लगातार नहीं किया। पश्चिम बंगाल में अब किस सीए तरह पर आता हूं से और एनपीआर पर आता हूं। अरे भाई सुनिए ना आप यार, महिलाओं का रेप कांस्टेंट हुआ आप है, अपने एक शब्द आप बोला अपने आप गले को लोगों ने। थोड़ा विराम दीजिए। मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता गले हूं। में आप विराम में दूं, मुझे तब लगता सच है बता रही हूं मैं। कि अभी नहीं आप अपने हलक को विराम उन दीजिए, मुद्दों का गले को मैंने नहीं, हलक जवाब को दे दिया है, इन दीजिए। मुद्दों आपने का यही भी शब्द जवाब इस्तेमाल किया था ना थोड़ी देर पहले। और नहीं सुनिए जरा आप, मुझे केवल ये बता के जाइए, सीए और एनपीआर कब से लागू कर रही है सरकार? अब तो यूपी का चुनाव आ गया, अब तो ये मुद्दा उठाना चाहिए आप लोगों को। ये मुद्दा तो चुनाव के समय पे उठाते हैं आप। 2 साल हो गए शांति से पड़ा हुआ है मुद्दा, नहीं इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया आपने अभी तक? दूसरी चीज, एक मिनट सुनिए भाई, सुनिए जरा, सुनने की हिम्मत रखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब ने गुरुद्वारे का मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं है, बुज़दिल सरकार की हिम्मत नहीं है कि हिंदू और सिखों का मुद्दा ये विदेश में जाकर उठा सके। यहाँ केवल वोट मांग सकते हैं लोग। कश्मीरी पंडितों के ऊपर गृह मंत्री और मोदी जी का मुंह सिल जाता है, लेकिन चुनाव आएगा तो कश्मीरी पंडित इनको याद आ जाएंगे। दूसरी चीज, आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि सीए और एनपीआर कब लागू होगा? देखिए प्रतीक भाई, आप आवाज आपकी आ रही है, आलोक आपकी आवाज आ रही है, बहुत स्पष्ट है। आलोक जी आपकी आवाज बहुत स्पष्ट है। शाजिया प्लीज। हाँ जी, 5 सेकंड आपको आलोक जी कंप्लीट करिए। मैं कहना चाहूंगा 700 किसान हमारे यहां पर उनकी मृत्यु हुई, शहीद हुए, बीजेपी के एक लीडर का एक संवेदना का शब्द नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन क्या यहां पर कश्मीरी पंडित जो मरे उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी को एक ट्वीट नहीं करना चाहिए? नहीं, मुझे केवल ये बता दीजिए, हमने दुख जताया, मैं आज भी दुख जताता हूं कि अगर एक किसान की भी मौत होती है, कोई भी जिम्मेदार है तो हमें दुख है उस चीज का। लेकिन मुझे केवल ये बताइए, सीए और एनपीआर कब लागू कर रहे हैं आप लोग?